भगवान नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद गणेश जी ने कहा भैया अब तो मैंने परिक्रमा लगा ली। इधर नारद जी ने जाकर के कार्तिकेय जी को कह दिया कि ओ भगवान शिव ने, माता पार्वती ने उनकी शादी करा दी है, गणेश जी की शादी करवा दी। अब तो इनको बड़ा क्रोध आया कार्तिकेय जी कि देखो उन्होंने कहा था कि तुम दोनों भाई जब आओगे तब तुम दोनों भाइयों का मैं एक साथ विवाह करवाऊंगा। लेकिन ये क्या, माता जी ने तो पहले ही करवा दी। और नाराज होकर के गुस्से में क्रौंच पर्वत के ऊपर जाकर के बैठे कार्तिकेय जी। जब क्रौंच पर्वत के ऊपर जाकर के गुस्से में बैठ गए, भगवती पार्वती को पता लगा कि कार्तिकेय जी महाराज नाराज होकर के क्रौंच पर्वत पर बैठे हैं। तब शिव और पार्वती वहां दोनों अपने पुत्र को मनाने के लिए और पधारे, लेकिन माने नहीं। तब भगवती पराम्बा आदि शक्ति ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु हम यहीं निवास करें तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में और भगवान वहां पे विराजमान हो गए। और हर महीने अमावस्या के दिन भगवान शिव वहां दर्शन देने के लिए आते हैं। अब पूर्णमासी को भगवती पार्वती वहां दर्शन देने के लिए आती है। आज भी भगवान ही नारद ब्रह्मा जी कहते नारद इधर तारकासुर का पुत्र
तारकासुर का 3 पुत्र है। और तीनों तप करने लगे। और इतनी कठोर तपस्या की, इतना कठोर तपस्या की, एक पैर पे खड़े होकर के भगवान के तपस्या में तीनों तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, ये तीनों जो पुत्र हैं तारकासुर के, वो भगवान के तपस्या में रत है। तप करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए तीनों को। जब तीनों को बहुत दिन हो गए, तब उनको वरदान देने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी वहां पधारे और उन्होंने कहा, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूं। एक बात आप ध्यान कर देना, देखो असुर हमेशा या तो ब्रह्मा का तप करते हैं या तो भगवान शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं तप के द्वारा। क्यों? इसलिए कि भगवान विष्णु है सतोगुणी, ब्रह्मा जी है रजोगुणी, हम लोग कथा श्रवण कर चुके हैं, और भगवान रुद्र है तमोगुणी। तो जैसे का तुम चिंतन करोगे तुम्हारा रूप भी वैसा ही हो जाएगा, तुम्हारे विचार वैसे हो जाएंगे, तुम्हारे सोच वैसे हो जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि वैसी हो जाएगी। और फिर तुम्हारा कर्म भी वैसे ही हो जाएगा। शतोगुणी विचार होंगे, शतोगुणी का तुम अगर ध्यान करोगे तो तुम्हारा विचार भी सतोगुणी हो जाएगा, तुम्हारा सोच सतोगुणी हो जाएगा। अब शतोगुणी विचार आया, सतोगुणी सोच आया, तो तुम्हारा ये राग द्वेष ये सब समाप्त हो जाएगा। और रजोगुणी का करोगे ध्यान तो उनका गुण तुम में आ जाएगा। जैसे का तुम ध्यान करोगे वैसा ही गुण तुम्हारे अंदर आ जाएगा। इसीलिए निरंतर ये लोग तप करेंगे
तो या तो रजोगुणी ब्रह्मा जी का या तमोगुणी रुद्र का। मेरे भाई बहन, तो आप कहोगे फिर शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। हम किस भाव से पूजन कर रहे हैं, किस भाव से तप कर रहे हैं, हमारे अंदर भावना क्या है? भाव प्रधान है। भाव मिक्षन्ति देवता। वाक मिक्षन्ति पितरः, अभाव मिक्षन्ति देवता। पितर को वाक्य चाहिए। जैसे आप पितरों की श्राद्ध इत्यादि पिंडदान इत्यादि करते हैं तो आप वाणी जोर से बोले जिसे उनको शब्द सुनाई दे, पितरों को। लेकिन भगवान को जोर से न बोले, मन की भाव प्रकट। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही इच्छा। भाव से मुझको भजे तो भव से बेरा पार। भाव का ही तो सारा खेल है। भाव है तो लक्ष्मी नारायण है, भाव है तो दुर्गा माता है, भाव है तो राधा कृष्ण है, और नहीं भाव है तो नहीं है। मूर्ति तो वही है। एक ही वस्तु का दुर्गा माता भी बनी है और एक ही वस्तु का लक्ष्मी नारायण भी बने और उसी वस्तु का राधा कृष्ण भी बने। लेकिन ये राधा कृष्ण है, ये लक्ष्मी नारायण है, ये दुर्गा माता है। भाव बिन सुनी पुकारे तो कभी सुनता नहीं। इसलिए देवता भाव प्रधान है। हम अपनी भावना को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करते हुए और तारकाक्ष को, विद्युम्माली को और कमलाक्ष को अभी तप करने दें। और आज की कथा का यही विश्राम। कल पुनः 3 बजे हम लोग शिव कथा में मिलेंगे। आओ गोविंद नाम लेते हुए आज की कथा का विश्राम। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, दयालु
शंकर भगवान की, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। जय जय श्री राम। श्री नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब आप सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाए। सबसे प्रार्थना सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। Hey,
श्रीगणम पुष्प द्वारा देवी देवताय वंदनम हस्ताभ्यमात्माय वंदनम हस्तो प्रक्षाल्य निमानः शचंत कर्पूरवे शिव पुराण महोत्सव की सदगुरुदेव भगवान की श्री व्यास जी महाराज की सर्वसंत हरिभक्तन की आज के आनंद की जय जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिमं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमगरे व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। नारायण 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 नारायण। आनंद कंद सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री रमण बिहारी के युगल चरण में आशुतोष नील लोहित भगवान सदाशिव के युगल चरण में प्राम्बा भगवती जगत जननी मां पार्वती के जुगल चरणों में परमादरणीय परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणंत श्री विभूत सदगुरुदेव भगवान के जुगल चरणों में संत वृंद विप्र वृंद आप सभी प्रभु प्रेमियों एवं चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे शिव महापुराण की कथा के समस्त भक्तों को युगल चरण में नमन करते हुए सबको जय श्री कृष्ण। तारकासुर का पुत्र तारकाक्ष, विद्युम्माली और कमलाक्ष, ये तीन पुत्र तारकासुर का है। और तीनों तपस्या कर रहे हैं। कठोर तप कर रहे हैं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी वहां पधारे। ब्रह्मा जी आकर के कहा ब्रह्मब्रूहि, वरदान मांगो। तो ये असुर लोग जो है ना,
सबसे पहले वरदान यही मांगते हैं कि मुझे अजर अमर कर दो। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज आप मुझे अजर अमर कर दो, यही मुझे वरदान दो। अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हैं, और प्रसन्न हो करके अगर आपकी इच्छा हुई है कि हम कुछ दें, तो हमें यही वरदान दो कि हमें अजर अमर हो जाए, हम कभी न मरे। त्रिलोकी में हमें कोई भी न मार सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया ये तो हो नहीं सकता। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बधे जंजीर। भैया जो इस संसार में आता है, उसे तो संसार से जाना ही पड़ता है। कोई अमरत्व का पान करके नहीं आया है। एक न एक दिन सबको जाना पड़ता है। क्योंकि मृत्यु तो ध्रुव है। सत्य है। मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता, और तुम जो चाहो वरदान मुझसे मांगो। आप एक वरदान मुझे नहीं दे सकते? नहीं, ये वरदान नहीं दे सकते। और कोई वरदान मांग लो। तो थोड़ी देर ये तीनों भाई शांत रहे, फिर विचार करके तारकाक्ष ने कहा, हे ब्राह्मण, अगर आप ये वरदान मुझे नहीं दे सकते तो ये वरदान दे दीजिए कि मुझे, मैं किसी के हाथ से मेरी मृत्यु न हो। पहली तो ये आप मेरे लिए स्वर्ण का नगर महल बनवाइए। विद्युममाली के लिए चांदी का महल बनवाइए। कमलाक्ष के लिए लोहे का महल बनवाइए। और वो महल इतना अजय हो
कि उस महल को कोई भी नष्ट न कर सके। चारों तरफ से पूर्णतया सुरक्षित हो। और महीने में एक दिन ये तीनों महल परस्पर एक साथ मिल जाए, समस्त अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, भगवान शिव का। और भगवान शिव का ध्यान करके ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। विश्वकर्मा को बुला करके स्वर्ण नगर, चांदी का नगर और लोहे का नगर, ये तीन नगर बनाया गया। और उसमें ये तीनों तारकाक्ष, विद्युमाला और कमलाक्ष तीनों अपने नगर में प्रवेश किए। और तीनों जब नगर में प्रवेश किए तो अपनी गति से तीनों महल आकाश में जाकर के स्थित हो गए। पितामह नारद जी से कहते हैं, नारद अब तीनों अपने नगर में रहने लगे। ये तीनों भगवान शिव के परम भक्त, परम भक्त। अब इनके अत्याचार से देवलोक कांपने लगा। देवता लोग कांपने लगे, भयभीत हो गए। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा के पास गए, पितामह ये जो तारकासुर का पुत्र तीनों है ना, ये अत्यधिक उत्पात मचा रखा है। आपने ऐसे वरदान दिए कि वो अवध्य है। अब क्या करें? वरदान तो प्राप्त हो चुका है। तो वहां से भगवान विष्णु के पास सभी देवता को लेकर के ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। भगवान विष्णु की स्तुति की, प्रणाम किया।
भगवान ने पूछा आप लोग कैसे आए? महाराज ये तारकासुर का जो पुत्र है ये अत्यधिक उत्पात कर रखा। हम लोग उसका वध नहीं कर सकते। भगवान विष्णु ने कहा भैया वो अवध्य है, उसको भगवान शिव की कृपा प्राप्त है क्योंकि वो भगवान शिव का अनन्य भक्त है। तब भगवान हरि ने कहा कि भाई देखो एक तो भगवान शिव का परम भक्त है, दूसरा वो आस्तिक है, इसलिए जब तक उसको नास्तिक मार्ग नहीं वो अपने जीवन में अपनाएगा तब तक उसका वध नहीं किया जा सकता। तो महाराज इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए भगवान हरि ने अपने मन में यज्ञों का स्मरण किया। जैसे ही स्मरण किए वैसे ही यज्ञगण वहां उपस्थित हो गए। महाराज आपने हमें याद किया, हमारे लिए क्या किया? भगवान विष्णु ने कहा तुम लोगों की सहायता की आवश्यकता है। हमने तुम्हारा स्मरण इसीलिए किया। तुम लोग नास्तिक मार्ग का एक शास्त्र बना, लिखो। और उस नास्तिक शास्त्र को लेकर के उसके पास जाओ और किसी भी प्रकार से उस शास्त्र के विषय में उसे बताओ, क्योंकि जब तक वो आस्तिक रहेगा तब तक उसका वध करना संभव नहीं। तब नास्तिक शास्त्र लिखा गया।
और उस पत्र को लेकर के जब माया का शास्त्र लिख दिया गया, अरे उस शास्त्र को लेकर के अपने शिष्यों के साथ और इन तीनों को पुर में पहुंचे। उन्होंने कृषि, पृथ्वी, वीर और उपाध्याय, ये 4 नाम दिया। और ये जो शिष्य साथ में थे उनको अपनी गुरु के समान ही कर्म करने लगे। अब ये तीनों त्रिपुर नगर में पहुंचे और अपनी माया को फैलाना शुरू कर दी। लेकिन भगवान शिव की कृपा से उस त्रिपुर में माया का एक भी चाल नहीं चल पाया। तब व्याकुल होकर के उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने अलौकिक गति से सभी बातें जान करके नारद जी का स्मरण किया और जैसे ही नारद जी का स्मरण किया तत्काल नारद जी वहां पहुंच गए। भगवान श्री हरि को प्रणाम करके नारद जी ने कहा, महाराज कैसे याद किया? भगवान ने कहा, तुम अरिह और उनके शिष्यों को लेकर के त्रिपुर नगर में प्रवेश करो और वहां के निवासियों को मोहित करते हुए माया शास्त्र की शिक्षा प्रदान करो। नारद जी अरिह को लेकर के और उनके शिष्यों के साथ त्रिपुर नगर में प्रवेश किए और वहां के समस्त निवासियों को माया शास्त्र पढ़ना के विषय में प्रशंसा करने लगे। उस माया शास्त्र से अब ये जो तीनों भाई थे जो भगवान के शिव के सेवा में, पूजा में, आराधना में लगे रहते थे, अब धीरे धीरे करके कम होने लगा और आस्तिक से नास्तिक बनना शुरू। अब धर्म यज्ञ तीर्थ
श्रद्धा, धर्मशास्त्रों का उसमें सब खंडन कर दिया। कोई धर्म नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है। और विशेष रूप से भगवान शिव का पूजन न करना, उन्होंने कहा कि भगवान शिव का पूजन व्यर्थ में एक परिश्रम है। अरिह
तुम्हारी निंदा करने वाला तुम्हारा पाप लेता। तो प्रशंसा करने वाला अच्छा है या निंदा करने वाला? जो निंदा करने वाला है वो अच्छा है। लेकिन होता क्या है, जो हमारी प्रशंसा करता है कि आप ऐसे, आप ऐसे, आप ऐसे, अरे आपने ऐसा काम किया, आपने ऐसा काम किया, उसको तो हम बड़े प्यार से बुला करके बैठाते भी हैं, चाय भी पिलाते हैं, खिलाते भी हैं। लेकिन कोई आदमी ऐसा है, अरे आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने किया इसमें ये हो गया, तो हमको क्रोध आ जाता है। हम उसको भगा देते कि भागो भागो, यहां निंदा करने के लिए आए हो? नहीं, इसलिए किसी की निंदा करना भी पाप है और किसी की निंदा सुनना भी पाप।